रियासतें पंजाब के अंदर छोटी रियासतें थीं। अंग्रेज़ों ने अपनी आसानी के लिए उनको अंदरूनी तौर पर आज़ादी दी हुई थी। अब इंडिया ने तो एक नाम भी नहीं रहने दिया, ना पटियाला, ना नाभा, ना, तो वो इतनी तमाम रियासतें वो शामिल कर दी। फिर पंजाब के 3 सूबे उन्होंने बनाए हैं अभी जो है उस वक्त, जिसमें पंजाब एक रह गया है, हरियाणा है और दूसरा वो। हालांकि उन सब अक्सर का जो कैपिटल है तीनों सूबों का वो अभी भी एक है, लेकिन सूबे 3 बना दिए गए, क्योंकि एक जहाँ पे ज़्यादा वो इकट्ठे थे उस जगह को रहने दिया। अब यहाँ इन्होंने एक पूरा इंतशार फैला दिया। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने हर काम का जब देखा है कि हमारे आदि में खुद मुलविस हैं और हमारे मफादात भी मुलविस हैं, तो उन्होंने फिर जाल दूर तक फैला के डाल दिया है। जाल है नहीं, जो मछली निकल जाए। आप बताएं, शुगर का इशू जो है, बात तो चली थी ये इनकी हुकूमत ने क्यों दिया। उन्होंने कहा जी चूँकि नवाज शरीफ ने 85 से शुरू करो, वहाँ से शुरू करो, ताकि कोई पूछने वाला भी ना हो। अतः आप बार बार कहते हैं तरीन साहब को, तरीन साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ही बिगाड़ना चाहते हैं इमरान खान। जो बिगाड़ना था उस बेचारे का उसने कंडा निकाल के फेंक दिया। अब जब दांत ही नहीं है तरीन साहब के, वो वहाँ लंदन में बैठे, कहीं बैठे, सामने शुगर कमीशन है, वो कहेंगे जी पहले तरीन से शुरू करो। अगर वो आराम से बैठा रहा तो कहेंगे कि जी पहले शुरू करो हमजा नवाज शरीफ से। तो ये एक तरीका है। आटा इस वक्त मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं है। कभी ये सुना है आपने कि आपके हार्वेस्टिंग टाइम पे कभी सदियों में कीमतें बढ़ी हों गंदम की? वो नीचे चली जाती हैं। इस वक्त 600 रुपये गंदम की कीमतें बढ़ चुकी हैं। सारा स्मगल हो रहा है, सारा लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आटे के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, कोई जगह नहीं मिलती। तो ये इसी तरीके से आपके IPPUs हैं, बिजली वाले, उन पता है, ये कभी मैंने भी नहीं सोचा था, खुदा जानता है, कि ये फलाना पाकिस्तान को हड़प कर रहा है। मैं समझता था ये पटवारी भी तो हड़प कर रहे हैं, ये थानेदार, ये सिपाही, ये भी तो हड़प कर रहे हैं। रिश्वत जो है छोटे लेवल पे जुडिशरी लेती है, बड़े पैमाने में तो सारे के सारे बिक जाते हैं। सारे सुप्रीम कोर्ट को वो कहते हैं 1-2 को खरीदने की बजाय पूरे सुप्रीम कोर्ट को खरीद लो। हमारा खोसा सारे हमारे इलाके के भी थे, वो फौरन बिक जाते हैं। जिस मुल्क की अदालतें बिक जाती हों, और अकेले नहीं, सब मिल के अपनी कीमत लगवाते हैं, कीमत मिल भी जाती है। प्लाट मिलते थे, वो तो छोटी बात हुई। अब ये इतनी लूट खसूट के अंदर, जहाँ सियासतदान, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ सियासतदान भी लूट खसूट के अंदर लगे हों, और उनको छतरी पहले जो करीब बैठे हुए हैं वो प्रोवाइड कर दे इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। अब अगर मुझे आप कहें कि आप उसकी जगह पे हल्फ देंगे कि वो दयानतदार है, मैं नहीं दे सकता। क्या आप हल्फ देंगे कि वो झूठ नहीं बोलता? मैं हल्फ नहीं दे सकता। मुझे अगर आप कहेंगे उसे पैसे का लालच नहीं है,
मैं हल्फ नहीं दे सकता। देखिए उसकी जो औलाद सबसे नंबर 1 पे वो कहता है मेरे बच्चे हैं, मुल्क भी नहीं है। मुझसे कहा उन बच्चों को उसने वहाँ जायदाद को चिमटने के लिए लंदन में डाला हुआ है। अब ये कहें कि उसको पैसे का लालच ही नहीं है, मैं उसके करीबी साथी रहा हूं, मैं हेल्प नहीं दे सकता। मैं कहूं कि वो सच बोलता है, नहीं बोलता, तो फिर वो है क्या जो अपनी औलाद को भी कबूल नहीं करता। वो अपने साथियों को वक्त के तौर पर वो अपनी हिमायत उनकी जब तक ज़रूरत पड़ती है जारी रखेगा, जब नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उनको धक्का देगा कि मेरा इक़्तिदार और मेरा पैसा और मेरी दौलत। देखें एक बात, कल ही उन्होंने नेशनल पार्क के बनाए हैं पूरे दुनिया पाकिस्तान में और कहा कि इससे पाकिस्तान बहुत पैसा कमाएगा। नेशनल पार्क मैं उनको बताता हूँ, उसका नाम है बनी गाला नेशनल पार्क। उस बनी गाला में कोई मकान नहीं खरीद सकता, आइन के खिलाफ है। अगर हलाल के पैसे भी हो तो नहीं खरीद सकता। वहाँ तो मुफ्त में घर मिलते थे, हम सबको मिलते थे और सबने ले भी लिए, मैंने नहीं लिया। उस वक्त भी मैं डट गया। जो बनी गाला के अलावा मारगला की सारी पहाड़ियाँ काटी जा रही थी, सब ने पैसे ले लिए, गौर अयूब ने, सब ने। मैं उस कमेटी पे था, मैंने कहा नहीं ये मशीनें उठाओ 85 से। ये लंबी जंगें हैं जो हम लड़ते रहे। जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात को मुझे पता होता है कि इसको तरदीद नहीं कर सकेगा कोई। बुरा भला कहते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, तो वो तो पैगंबर भी नहीं बच सकते गालियों से, देते रहें। यहाँ पे अखबार हैं सब, हमेशा उन्होंने एक अखबार है जनूबी पंजाब की बातें की हैं। अब वो इस बात को कहीं छापेगा भी नहीं क्योंकि वो उसके पैसे पूरे हो गए हैं। उनके एडिटर, डिप्टी एडिटर सारे बिके हुए हैं, बिकाऊ माल है। जनूबी पंजाब कहाँ से आएगा? जनूबी पंजाब का जब पैसा मिल रहा है, अर्ज कर रहा हूँ ना जी, अर्ज कर रहा हूँ, तो वो सारे बिके हुए हैं आपके आंखों के सामने। मैं आपकी अदालत में इसलिए आके ये बात कहना चाहता हूँ कि ये भूल जाएं किस्सा जो है सूबे का। पहले बहावलपुर ने सरायकी चौक बनाया, जब उनके सूबा नहीं माना गया बहावलपुर का, उन्होंने कहा यार ये तो रियासत थी, रियासतें तो छोटी सी भी आज़ाद होती हैं। खैरपुर की सियासत थी, वो भी आज़ाद थी। रियासत एक बहुत बड़ी है। आपने नाम सुना है नगर? पाकिस्तान में नगर रियासत है, पता है? आपको पता भी नहीं होगा। आपको अम्ब सियासत है, रियासत है, पता है? फिर इसका तो अम्ब सियासत का नाम है, अम्ब सियासत का नाम है नगर। नगर है या आपका जो गिलगेट के साथ जो हुंजा है ना, हुंजा के साथ नगर रियासत है। अब अम्ब जो है ये ज़िला हज़ारा के ऊपर जाके है। उसके जो नवाब साहब हैं, नवाब सलाउद्दीन खान साहब मेरे करीबी दोस्त हैं, उनको मैं कहता था कि भाई तुम्हारी रियासत जो है कि जो ही नवाब साहब का उन्होंने कहा अपने पलंग से, अपने बिस्तर से पाँव नीचे गए तो इलाका गैर शुरू हो चुका था। मैंने कहा तुम्हारी ये आम की रियासत है। इस मुल्क में रियासतें थी, उनको अगर मुल्क बनाना है तो इंडिया 530 के करीब वो मुल्क बनाए, फिर हम मुल्क बनाएं। यहाँ पे 500 मुल्क वो हजम कर चुका है, हम अब जो इंडिया नाम भी नहीं है। तो बात यह है कि ये पहले बनाया सरायकी की बात नहीं करते थे, फिर जब नहीं बन रही थी तो उन्होंने कहा चलो जी
अब हम एक सरायकी नारा लगाएं। अब हाँ जो सरायकी सूबा, उसके नाम से भी वो बिदक जाते हैं। चौक मुल्तान में नहीं है सरायकी, बावलपुर में है। जब सूबे की बात आती है सारे के सारे नहीं, चंद लोग उनमें से बिदक जाते हैं। वो सरायकी तो रह गया उधर, वहाँ के 2-3 जो हमारे दानिशवर हैं वो हमारे हिस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं जी ये सरायकी नहीं है, ये सरायकिस्तान है। अब सरायकिस्तान बरवज़न पाकिस्तान, बरवज़न हिंदुस्तान, बरवज़न बलोचिस्तान एक और सतान आ गया, जिसका न कभी सुना ना पूछा न किसी ने बताया। और उसमें उन्होंने चकवाल को भी कहा मुल्तान में शामिल करेंगे। अल्लाह करे उनको मध्य में उनके खिलाफ नहीं हूँ, ख्वाब हर कोई देख सकता है, लेकिन सब लोगों ने कहा। जनूबी पंजाब पे फिर इकट्ठे हो गए, इमरान खान को वोट दिया इस शर्त पे, उन्होंने नहीं बनाया, जिक्र भी नहीं किया। अब अगर 3 सूबों में तकसीम कर रहे हैं तो जो लोग उसको वोट इन्होंने दिया था, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है मलिक शेर मज़ारी साहब भी थे, वहाँ रहीम यार ख़ान के मखादीम भी थे। ये सारे के सारे हमेशा ऐसा करते हैं, पहले इशू उठा के वोट लेते हैं। 1970 में यही किया था, वोट ले लेते हैं, बन जाते हैं, फिर जाके शामिल हो जाते हैं, वफाक का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक बहुत लंबी दास्तान है इन साजिशों की, इन बेवफाइयों की, जिन्होंने इस इलाके के आवाम से बेवफाइयाँ की हैं। लेकिन क्या यहाँ इस खित्ते के आवाम ने बेवफाई नहीं की? आपने जो बात उनके हक में भी उठाता है उसी को वोट ही नहीं देते, तो फिर कैसे बनेगा? फिर अगर यहाँ सैकी सूबे की बात करते हैं तो आधे के करीब तो और ज़बानें बोलने वाले हैं, आधे से भी ज़्यादा पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, हरियाणवी बोलने वाले हैं। उनका क्या करें कि भाई ये ज़बानों के ऊपर तो बनता नहीं है। तो जो इस तरीके से एक मलगूबा बना दिया है, इस सूबे के चाहने वालों ने भी अपने बच्चे को चूम चूम के मार दिया है। ये तो मैं नहीं कहा था कि कैसे चूम चूम के मारा है, उस बच्चे को चूम चूम के मार दिया है। कई ने इसके पेट में खंजर मारा है, अखबार निकाल के बेचते हैं इस खिते में, इसी खिते के नाम पे, और आज वो आके बेवफाई पे उतरे हुए हैं। तो ये एक सूबे के साथ एक जुल्म की दास्तान है, तवील है, 70-72 साल की, 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म तो नहीं हो सकती, ये जारी है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, रविश तय दिबास पढ़ लें जो उन्होंने फैसले किए हैं, इसके साथ अगले 72 साल तक ना बहावलपुर सूबा बनेगा, ना मुल्तान सूबा बनेगा, ना देर गाजी खान बनेगा। ये एक और ज़्यादा साजिशों की माँ, ये साजिश है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती, हमारी अफवाज पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहते। वो कहते हैं जो हो हमारे कंट्रोल में हो। ये चंद बातें तो मैंने सूबे के हवाले से करनी थी, जो सवाल इस पर भी करेंगे। बाकी सवाल जो आप फरमा रहे थे वो मैं हाजिर हूँ। क्योंकि देखिए, आप ये
आज पहली दफ़ा आपसे मुलाकात नहीं हुई, साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, बातें हैं, तो मैं तो उठाता रहा हूँ ये मसला। शायद उस सवाल को या जवाब को आपने दरखोर एतनार नहीं समझा। मैं तो ये सवाल उठाता रहा हूँ कि ये सूबे बनाए जाएं, मुल्क चलेंगे भी नहीं सूबे, डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन जो मुल्क को चलाने वाले हैं वो कहते हैं कि हम ठुड्डा मारेंगे जो ये बातें करेगा, उसके लिए ये छोड़ दें बाकियों को। यहाँ वज़ीर आज़म भी बने हैं, वज़ीर ख़ारजा भी बने हैं, मैं तो इत्तेफाक से बहुत बड़ा कोई ओहदेदार रहा भी नहीं, बनना चाहता भी नहीं थी। मैं समझता था मेरी बात में असर होगा जब मैं कहता हूँ ये मुल्क नहीं चलता। पंजाब को अगर कोई बनाना चाहता है, एक सूबा बना नहीं है, ये 3 सूबे उन्होंने दे दिए हैं, चलो सरेकी वाले खुश हो जाएं। अब वो दरगाह खां में बैठेंगे तो उसका बहावलपुर वाले भी ये लिख लें, यहाँ के अवाम भी, बहावलपुर के अवाम भी, दरगाह खां का मैं नहीं कहता, ये इस सेक्रेटेरिएट को दोनों नहीं मानेंगे तो बनाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक दूसरे से झगड़े करेंगे, बातें उन तक कोई करेगा नहीं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। और वो कर कौन रहे होंगे? जिनको वो पालते रहते हैं, हमारे खुद जो हमारे ये खुदाई मखलूक या जो खुदाई हमारे, मैं तो उनको अपना खुदाई आज मैं कहता हूँ कि हमारे वो मजाजी खुदा हैं, मजाजी खुदा हैं। अब मजाजी खुदा चलो कहें कि जी हम ये करो वो करो, जब वो कहें कि भाई तुमने पीरियड्स भी हमारी मर्जी से करने, वो औरत क्या करेगी बेचारी? वो यही चाहते हैं, उनके हकूक ये हैं। अब कल की बात सुन लें, आज देखें हमारे एयर चीफ मार्शल अभी जो बैठे हैं वर्दी में, इस्लामाबाद में उन्होंने घर ख़रीदा है और ख़रीद के घर के सामने, मेरा भी उसी जगह पे घर था F73 में, तो वह मैं तो बेच के आ गया, सदियाँ हो गई। तो वो उस ग्राउंड को कहते हैं, इसको जो बिल्डिंगें खड़ी हैं स्कूल की या वो गिरा के इसको पार्क बनाओ, मेरे घर के सामने मुकम्मल पार्क होना चाहिए। बादशाह हैं। मैंने आप भी कहता हूँ, रहील शरीफ ने 4 मुरबे डिफेंस लाहौर में ले लिए, आप बताएं उसकी कीमत क्या होगी? ये तो छोटी आप अब वो इन चीज़ों पे उतर आए हैं। मैंने आपके सामने 10,000 मरतबा कहा, कल किसी अखबार में ये भी नहीं होगा कि परवेज़ मुशर्रफ नंबरदार बन गया चोलिस्तान का आधा मुरबा लेने के लिए। सारी चोरी कर रहे हैं, सारे आपके जो अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब ने चोरी की है, झूठे कस्में उठा के प्लाट ले लिए। जिसने कुरान का हल्फ उठाया है, आईने पाकिस्तान का हल्फ उठाया है, वही बंदा अगर झूठा हल्फ उठा के दूसरा प्लाट ले ले। सब जगह लिए हैं, एक्सेप्शन को 1 2 3 है, 4 होंगे। लिखेगा कोई लिखेगा जो अब ये बाजवा साहब बैठे हैं भाई, अब तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया कह रही है कि हमारे 4-5 जो चीफ्स थे वो चले गए हैं मुल्क से बाहर, या तो हुकूमत को चलाने के लिए, लूटने के लिए, हम पे हुकूमत करने के लिए इतने ताकतवर होते हैं, फिर फौरन जजीरे बाहर लेके इधर उधर चले गए हैं। 6-7 को ये हमें ताना दे रहा है हिंदुस्तान, मैं नहीं कह रहा, ये तो लिखते हैं कि वो ताना दे रहा है कि मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं। ये बातें जो है वो उनको हम लिखते नहीं है,
मैं तो फिर यही कहूँगा कि उनको पीछे अब ना हटे तो खूनी इनकलाब आएगा। अगर वो अपनी हरकतों से वापस ना हटे तो इस मुल्क में खूनी इनकलाब आएगा, मुल्क टूट फूट का शिकार होगा। इतना खूबसूरत मुल्क जिसमें हम आराम का सांस ले रहे हैं, लोग तो आराम का सांस भी नहीं ले रहे बेचारे, आटे और सब्जियों के पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाकिमों के पास है। जो बचता है वो आप मुझे बताएं, कोई एक चीज़ हो जिसे फौजी वो बिस्किट, फौजी लिपस्टिक, फौजी सुर्खी पाउडर, सब उसका कंट्रोल उनका हो चुका है, तो मुल्क का उसको फ़ायदा हुआ, आवाम को फ़ायदा हुआ। चलिए, अगर हमारे फौजियों ने अदारे चला लिए तो क्या किसी को फ़ायदा पहुंचा? वो एक जो लिपाड़िया वजीर है इनका कल कह रहा था मैं 14 वजारतें की है और टीका नहीं मिला उसको। मैं तो नहीं कह रहा, तो इसलिए ये चलाने वाले तो है ही नहीं। इमरान खान को ये सोच के नहीं लाया गया था कि वो मुल्क चलाएगा, वो भी ये सोच के नहीं आया था कि मैं मुल्क चलाऊंगा। उसका था मुझे कुर्सी पे बैठ जाऊं, बड़ी बात है, और उनका काम ये था कि नवाज शरीफ को निकालना है। देखिए, आज आपके सामने लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरी बातों पे गवाही दे रहे हैं। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे इमरान खान ने कहा था। वो आए बैठे मेरे सामने, उसका कोई छोटा शतुंगड़ा बिठा दे मेरे सामने बिठाए, हल्फ उठा के बिठा, मानेगा कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के एक एक आदमी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हमें हुकूमत नवाज शरीफ से छीन लेगा। अच्छा, जब मैंने वहाँ पे जब धरना था, मैंने मुल्तान से कोशिश की, इमरान खान को समझाता गया, समझाता रहा कि यार ये मुल्क के साथ, आइन के साथ गद्दारी होगी। उसने कहा कोई गद्दारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, कह देगा नहीं है गद्दारी। उस हुकूमत को उन्होंने उसी वक्त उसी धरने में ख़त्म करना था। वहाँ ने सदर पे भी पहुँच गए थे, वज़ीर आज़म हाउस पे भी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 साल मज़ीद दिलाए मुस्लिम लीग की हुकूमत को। मैं तो नहीं था मुस्लिम लीग की हुकूमत में, उनको दिलाया कि जो जो खराबियां हैं उन सबको दूर करें, आपके पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, ना करें। तो ये इस मुल्क को लोगों ने लावारिस बना लिया हुआ है। ये अलाटमेंट के आर्डर्स हैं, हर एक जो लिखवा लेता है किसी से भी, वो आके जगह को छीनता है, बैठता है, कहता है मेरा नाम अलाट हो गया है। पाकिस्तान भी किसी दिन कोई अलाट कर देगा, कर दिया, अभी भी कागज तैयार कर दिए गए हैं पाकिस्तान के अलाटमेंट के, दस्तखत होना बाकी हैं। खुदा के लिए कौम उठे, सूबे का नारा लगाने वाले भी मुतहद हों, मुजतमे हों। जो हमारी अपनी एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, सबको साथ कहेंगे बैठो और यहाँ सूबे अपने लिए ना सिर्फ रो, दूसरों के लिए भी रो लो। उनको आप, अगर इमरान खान ने तो कह दिया था मैं रुलाऊंगा इनको, वो तो रुला रहा है। कौम का कौन सा तबका है जो नहीं रो रहा? कौन सा तबका है? मजदूरों का तबका, किसानों का तबका। लेकिन जिसकी खाद की बोरी में हिस्सा हो अब्दुल रज़ाक दाऊद का, खाद की बोरी में उसका हिस्सा, शुगर में उसका हिस्सा, ये बंद डैम बनाने में उसका हिस्सा, आने वाले डैम बनाने भी
उसका हिस्सा। ये एक आदमी नहीं है, सारे बाकी और चेहरे भी जो बैठे हुए हैं वो अब इमरान खान के साथ उसके पाए तख्त को मजबूत करके खड़े हैं। वो उतरना चाहता है, वो भागना चाहता है, वो उसके पाए तख्त के पाए पकड़ पकड़ के खड़े हैं कि हम हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके अल्ले तल्ले लगे हुए हैं। और वो एक दिन में उठ के चले जाएंगे मुल्क से बाहर, वहाँ से बैठ के करेंगे। आप मुझे बताएं, इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्तान के बड़े बड़े जो हैं, जब थे तो सब चीज़ थी, नेक नाम होंगे, शरीफ होंगे, मेरा ज़ाती कोई झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन सियासत भी थी, निज़ामतें भी थी, हुकूमतें भी थी। जब थोड़ा सा तख्त को वो एक तरीके का किसी ने झंझोड़ा तो सबसे पहले वही बेर गिर गए, बाहर निकल गए, सनतें बाहर निकल गई। 140 मुल्कों के अंदर हर बिजनेसमैन के कारोबार हैं। पाकिस्तान उन 140 में से एक छोटा सा मुल्क है, एक सनतकार के करीब। सपोर्ट उनको इन्हीं की होती है। आप मुझे बताएं, ये जो चीज़ें खड़ी की जा रही हैं, आज मुझे कराची के अंदर वो भी कह रहे हैं वो फलाना बलोच और फलाना बलोच, एक घर को आग लगवा दी गई, एक फैक्ट्री को। वो उस MQM का माई बाप कौन था? जनाब ज़ियाउल हक से लेके जब ख़त्म करते हैं कराची के लोग या दूसरे उनकी हैसियतों को, तो फिर एक और आ जाता है परवेज़ मुशर्रफ, वो उन पर अरबों निछावर कर देता है, अरबों। और वो इधर से मिल रहे होते हैं, इंडिया से भी मिल रहे होते हैं, भारत भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। दे कौन रहा है? हमारी अस्करी क़यादत दे रही है। हमारी अस्करी क़यादत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। जब उन्हें कहा जाता है कि तुमने तबाह कर दिया है, ये काम नहीं कर सकते, मत करो, ना तुमने मुल्क बनाया है ना चला सकते हो, अपने घरों में बैठो। तनख्वाहें तो हमारी अमेरिका के जनरलों से बड़ी हैं, इंडिया के जनरलों से 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान का जनरल पढ़ता है, इंडिया के कमांडर इन चीफ से। सब कुछ खा जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा नाम क्यों लेते हो? भाई अल्लाह के बंदो, हमारा एहतसाब किया तुमने, करते हो, तुम्हारा एहतसाब क्यों ना करें? क्यों नहीं हमारा हक? क्यों चोरियां करते हो? क्यों कोर कमांडर बनने की बजाय आप जाके चोरियां करते हो और बैठ के बातें करते हो, मुल्क को लूटते हो और कहते हो? क्यों कहते हो? मुल्क के इक़्तिदार आला पर उसको जूते की टोक पे रख के 60 साल से हुकूमतें करते रहे हो और मुल्क को इस हालत में तुमने पहुँचाया है, और कहते क्यों कहते हो? क्यों नहीं कहेंगे? बस करो, बस करो, ये बात नहीं चलेगी। और भी कोई सवाल? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये तो यहाँ घुमन घेरियाँ मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर 100 केसेस हों, सही के सही होंगे, लेकिन जिस जज ने जो सुना है उसकी अपनी हैसियत क्या है, आप अपने तौर पे सोचें कि उसकी हैसियत क्या है। जो मुल्तान में रहा था, जहाँ उसके फोटोग्राफ उसके ये किसने बनाए थे वीडियोस, कौन बनवा रहा था? नवाज शरीफ तो नहीं इधर मुल्तान में बैठा था। ये हर जज पे नज़र रखते हैं, जब ज़रूरत पड़े उसे कहते हैं यूँ करो, तो ये बातें हैं। लेकिन जो भी सही, वो जज जब सामने हो गया, वो कह दिया उसने कि मुझे अपने जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि फैसला यूँ लिखो, उसके फैसले को कहाँ लेके जाएंगे मेरे बेटा? सारी दुनिया में जहाँ लेके कहेंगे वो हमारी सुप्रीम जो जुडिशरी है उसके मुंह पे थूकेगा, थूकेगा।
नवाज शरीफ को उल्टा लटका दो, मैंने टेका नहीं उठाया, हर एक ने जाना है, मरना हर एक ने। वो उससे जवाब लो, उसे फांसी पर लटका दो, मुझे कोई उससे भी नहीं है। मैं कहता हूँ किस तरीके से ये लोग करते हैं। एक आपकी जो सिविलियन क़यादत है उसका मुंह जिस तरीके से बार बार काला करके फिर आके बैठ जाते हैं कि इन्होंने करप्शन की है। अब क्या पता है वो फैसला। बेटा मुल्तान के आप इसी जगह के बासी हैं, आपसे सिर्फ 2 किलो दूर वो फोटोग्राफर की दुकान है चौक फारा के साथ। चौक फारा आपसे कितनी दूर है यहाँ से? 1.5 किलोमीटर बनता होगा, 1.5 किलोमीटर पे। और वो उसका किरदार जानते हैं आप, वो किसके लिए काम करता था। एक एक चीज़ हर बात, ये दास्तान जो है गली कूचे में फैली हुई है। तो इसलिए ये एक आदमी को पकड़ना है। अगर नवाज शरीफ को फांसी पूरी करनी है तो फिर मुल्तान से भी एक आदमी को, मरियम को, उसको अंदर करने के लिए यहाँ का फोटोग्राफर करके उसके ऊपर उनको सजा दे के मरियम के गले में भी फंदा फिट करो। इसको कौन मानेगा? हम तो मुल्तान के रहने वाले हैं ना, दुकान भी जानते हैं, सामने मौजूद है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके सारे दफातर भी वही हैं, उसी एरिया में है। थक तो नहीं वे गए, थक गए। न्यूज़ की बंदिश हो गई है, आप फिल्म में हो गए। हाँ मैं तो बिल्कुल वो मैंने हेडलाइन करना है हाँ करे भाई, यहीं पर आप और कोई लिखो। अब्दुर्रहमान आई, जल्दी आई।